किसी खास मौके पे, किसी खास अवसर पे जब अपने नियर और डियर वन को हम इनवाइट करते हैं तो एक इनविटेशन के थ्रू इनवाइट करते हैं। इनविटेशन लेटर होता क्या है, तो रिटन या वर्बल रिक्वेस्ट इनवाइटिंग समवन टू गो समवेयर और टू डू समथिंग। इनविटेशन एक तरह का रिक्वेस्ट है, एक सॉलिसिटेशन है, या आप कह सकते हैं कि एक प्रयास होता है, एक अटेम्प्ट होता है टू गेट अनदर पर्सन टू ज्वाइन यू एट अ स्पेसिफिक इवेंट। किसी खास अवसर पे जब ये आपके नियर और डियर वन दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, तो ऐसे नियर और डियर वन को जब आप किसी खास अवसर पे बुलाने के लिए इनवाइट करते हैं, तो इनविटेशन जो है सो क्या कार्ड के फॉर्म में हो सकता है, विच इज जनरली कंसिडर्ड एज अ, तो कार्ड के फॉर्म में जो होता है वो जनरली दो पार्ट इसके हो जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन हो जाता है। फॉर्मल नॉर्मली कार्ड टाइप में लिखा जाता है, नॉर्मली रिटन इन कार्ड फॉर्म। और जो इनफॉर्मल है वो ज्यादातर जो है सो लेटर के फॉर्म में हो जाता है। इनविटेशन के साथ साथ ऐसा नहीं कि ये नहीं लिखा जाता है लेटर के फॉर्म में, ये भी लिखा जाता है लेटर के फॉर्म में। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सिचुएशन है वैसे में, लेकिन नॉर्मली लिखते हैं ये कार्ड फॉर्म में, क्योंकि ये जब ऐसा अवसर होता है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखते हैं, ये हम सारे कंप्लीटली सबके लिए एक जैसा कार्ड बनवाते हैं। इस वजह से इसको कहा जाता है फॉर्मल टाइप, और कार्ड टाइप में वो होता है। फिर बाहर एनवेलप में अलग अलग नाम लिखा जाता है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस इनविटेशन। कार्ड एनवेलप जो है सो अलग चीज है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब है तो इसके साथ साथ क्या होता है, रिप्लाई भी इंपॉर्टेंट होता है। रिप्लाई इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। रिप्लाई भी पूछता है आपके पेपर में, या तो इनविटेशन लिखने के लिए देगा या रिप्लाई लिखने के लिए देगा, दोनों में से कुछ। एक शब्द आता है जो अक्सर उसका मीनिंग, और ये फ्रेंच का वर्ड है, आप देखेंगे उसमें RSVP लिखा हुआ आता है, RSVP। इसका फुल फॉर्म होता है रिस्पोंडेज सिल्वस प्लेन। रिस्पोंडेज सिल्वस इसका मतलब ऐसे हम देखें तो रिस्पोंडेज, रिस्पॉन्ड इफ प्लीजेज यू। रिस्पॉन्ड इफ, अगर अंग्रेजी में हम करते हैं, रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीजेज यू। अगर आपको ये सूट करता है तो आप क्या कीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। तो इसके ज्यादा फॉर्मेट वगैरह के उसमें पढ़ के बजाय जो है सो हम आपको लिख के दिखाते हैं, सिंपल रहेगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखिए, एक आध लिखने की कोशिश करें। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, इसका तो जवाब सब में रहेगा। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये चार का आंसर तो देना ही पड़ता है इसमें। तो ये सब के बाद हम आते हैं आपको एक
इनविटेशन लिख के दिखाते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझने की कोशिश करेंगे। मिस्टर एंड मिसेज, ये फॉर्मल इनविटेशन कार्ड टाइप में छापा गया है। मिस्टर और मिसेज, कई बुक में आप देखेंगे कि मिस्टर पहले लिखते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन परंपरा से क्या चला आ रहा है कि लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज को जो है इसमें आगे लिखा जाता है, लेडीज का आगे रखा जाता है नाम, इसलिए मिसेज एंड मिस्टर। तो कौन कर रहे हैं उसका जवाब आपको यहां पर मिल गया, हु का जवाब मिल गया, हु इज इनवाइटिंग का जवाब मिल गया। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं, वो इनवाइट कर रहे हैं लोगों को। इसके बाद व्हाट का जवाब आपके पास यहाँ पर है, ऑस्पिशियस अकेजन ऑफ द फर्स्ट बर्थडे पार्टी ऑफ डियर डॉटर मेघना। इसमें कोई शब्द को आप हेर फेर नहीं करेंगे, तो आपका सब कुछ जैसे आपने पढ़ा था ना, वो लेटर जो पढ़ा था जॉब लेटर, वैसा ही ये भी है। अपना मन से कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, इससे क्या होता है तब वो फालतू होता चला जाएगा, तब आपको दिक्कत होगी, ग्रामेटिकली और बाकी चीज करने में भी दिक्कत होगी, गलतियां होंगी। इसलिए जो बने हुए शब्द हैं उन्हीं शब्दों पर आप फोकस करें, उसको चेंज नहीं करें। तो हु, व्हाट, यहां पर आपका व्हेन का जवाब मिल रहा है, देखिए व्हेन और वेयर का जवाब मिल जा रहा है। तो इस तरह से चार जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, चार चीजों को इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, कुछ भी इसमें ये नहीं करना है। देख रहे हैं, अकेजन ऑफ द बर्थडे पार्टी ऑफ डियर डॉटर मेघना एट XYZ बैंक्वेट हॉल, प्लेस का नाम हो गया, जो जगह बना देंगे आप ये एट 8 PM, टाइम हो गया, व्हेन और वेयर, फैन का जवाब ये दोनों हो गया, वेयर का जवाब ये हो गया। इस तरीके से ये लिखा जाता है। सबसे बड़ी चीज देखिए, अब इसमें एक दो बातें देखिए। फर्स्ट पर्सन का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, मोस्टली रिटेन इन थर्ड पर्सन। ये जो है फॉर्मल इनविटेशन जो होता है थर्ड पर्सन में लिखा गया है, रिटेन इन थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन हो गया। ये केवल ये जो है ये शब्द जो है सो आता है, ये सेकेंड पर्सन का यूज होता है। अदरवाइज आप देखेंगे on the auspicious occasion of the first birthday party of dear, dear थर्ड पर्सन यूज हुआ है और बाकी जगह जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए फर्स्ट पर्सन को अवॉइड करना है। इसमें फर्स्ट पर्सन को टोटली अवॉइड करना है। नॉर्मली जो है ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। अतुल, यू विल बी प्लीज्ड, हिंदी में लिखते हैं ना कि आपको जानकर प्रसन्नता होगी, तो यू विल बी प्लीज्ड, आपको प्रसन्नता होगी, टू नो दैट आवर मेघना, पता नहीं क्या नाम लिखा था, मेघना या मेघा क्या लिखा था देख लीजिएगा, हैज टर्न्ड 1, फर्स्ट बर्थडे था इसलिए 1, टू सेलिब्रेट दिस occasion, to celebrate this occasion we have organized a party on
January 24, 2022 at 8 p.m. at XYZ Banquet Hall, Main Market, we will be glad if you come along with। अब देखिए हम इतना इनफॉर्मल कैसे है ये, तो हम इतना इनफॉर्मल हो रहे हैं कि हम मिस्टर अतुल के वाइफ का नाम जानते हैं और उनका भी नाम हम लिख सकते हैं, विद नीना एंड द किड्स, और बच्चों के साथ, नीना और बच्चों के साथ आप अच्छी लाइन और है, देखिए नो रिग्रेट्स, यानी आनाकानी नहीं करनी है, नो रिग्रेट्स, नो एक्सक्यूजेस, एंड ऑफ कोर्स नो गिफ्ट्स। Yours affectionately, अब यहां पर हमें मिस्टर और मिसेस लिखने की जरूरत नहीं है, राज एंड रीना, ये है, देखिए ये है आपका इनफॉर्मल इनविटेशन आप कर रहे हैं। अगर अच्छा लगता है, आप थोड़ी बहुत चित्रकारी वगैरह जानते हैं, तो इफ यू ऐड समथिंग लाइक हियर तो बड़ा अच्छा लगेगा देखने में, हैप्पी बर्थडे और कुछ फोटो टोटो बना सके अगर, तो दैट विल एक स्पाइस हो जाएगा आपके लिए, एक अलग से मसाला बन जाएगा आपके राइटअप के लिए। तो गौर से देखिए, सेल्फ एड्रेस जैसे आप लेटर में लिखते हैं वैसे लेटर में सेल्फ एड्रेस है, डेट है डियर अतुल, यू विल बी प्लीज टू नो, आपको जानकर, देखिए इसके भी लाइंस बने हुए हैं, इसलिए आप वाहियात लाइन अपने तरफ से मत ऐड कीजिएगा, जो लाइन बने हैं उस पर फोकस करेंगे तो आपका ज्यादा अच्छे से हो रहेगा, माइंड में यही लाइन को आप बिल्कुल सेट कर लीजिए। यू विल बी प्लीज टू नो दैट, जानकर प्रसन्नता होगी, आवर मेघना हैज टर्न्ड 1, हमारी मेघना 1 वर्ष की हो गई है। अगर और कोई एज आपको लगेगा तो वो एज आप डाल देंगे, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, जो भी लगेगा, जैसे जो बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैज टर्न्ड 1 टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन, इस उत्सव को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। यहां आपको व्हेन, वेयर और व्हाट यहां पर हो गया, व्हेन वेयर का जवाब यहां मिल जा रहा है, जनवरी इतना को, इतने बजे, कहां पर, तो ये इस लाइन में तीनों का जवाब मिल जा रहा है। वी विल बी ग्लैड इफ यू कम अलोंग, हमें प्रसन्नता होगी अगर तुम आते हो नीना और किड्स के साथ। ये अच्छी लाइन होती है, नो रिग्रेट्स, नो एक्सक्यूजेज, हम बहुत ज्यादा जहां पे
इनफॉर्मल रहते हैं, बहुत ज्यादा हम उनसे जुड़े हुए रहते हैं, तब ऐसे करते हैं कि मना वना करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूर आना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बात ऐसी नहीं होगी। हाँ ध्यान रखना, कोई भी गिफ्ट भी लेके नहीं आनी है, गिफ्ट बिल्कुल मना है। अब बस सिर्फ अपना आशीर्वाद आप देंगे इस तरह से। तो ये लाइन है, नो रिग्रेट्स, नो एक्सक्यूजेस एंड ऑफ कोर्स नो गिफ्ट्स, योर्स अफेक्शनेटली राज एंड रीना। तो इस तरह से जो है सो हम इनफॉर्मल इनविटेशन जो है सो फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। हर तरह का कोई भी आप लेटर लिख सकते हैं, कोई भी ये लिख सकते हैं आप चाहिए तो एक बढ़िया सा प्लान करके खुद भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मल और उसी को इनफॉर्मल इनविटेशन के फॉर्म पे, कि अपने स्कूल की तरफ से, मान लीजिए स्कूल में एक एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है और उसमें आप लिखना चाह रहे हैं, तो ये एक प्लानिंग कर सकते हैं। ये हो गया, ये समझ में आ गया। मुझे लगता है ये आसान है, मुश्किल नहीं है। Am I right? ऑब्वियसली फॉर्मल होगा। तो देखिए अब इसमें कौन कौन होते हैं, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ XYZ स्कूल जगह का नाम हो जाएगा रिक्वेस्ट योर, लैंग्वेज चेंज नहीं हो रहा है, गौर से देखिएगा, रिक्वेस्ट योर विनाइन प्रेजेंस on the auspicious occasion of the, इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल at 10 AM। इसको चाहे तो आप यहां भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, आपके पास जगह होगी, मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं सबको एक में करते हैं। ऑन सिमेट्रिकल बनाने के लिए आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ऑन 15th January 2022, 25 कर दीजिए, इतना जल्दी नहीं होगा तो। मिस्टर A.K. शर्मा, एजुकेशन मिनिस्टर, कुछ भी जो भी होंगे उनका डेजिग्नेशन लिख सकते हैं आप। ऑनरेबल, कौन ये समझदार प्राणी हो, अरे मेरी पहली बहू जब आई सब लौटा टू द स्टूडेंट्स। इसमें RSVP इंपॉर्टेंट हो जाता है, RSVP
इसमें प्रिंसिपल के लिए ही RSVP वो किया जाता है, प्रिंसिपल XYZ स्कूल फोन नंबर लिख देंगे, बॉक्स बंद कर देंगे। तो ये है स्कूल से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, उसका हम किस तरह से फॉर्मल इनविटेशन ड्रॉ करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे ही द प्रिंसिपल स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ XYZ स्कूल, प्लेस का नाम हो जाएगा, रिक्वेस्ट योर विनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, प्रोग्राम का नाम हो गया, ऑफ द स्कूल एट, ये टाइम, व्हेन एंड वेयर का जवाब हो, वेयर यहां पर हो गया, व्हेन का दोनों जवाब हो गया। ये कोई चीफ गेस्ट अगर आ रहे हैं तो उनका नाम रहेगा, ये भी सेम रहता है, विल बी चीफ गेस्ट एंड विल गिव अवे प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स, उसके बाद RSVP, और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। मुझे लगता है अब कोई दिक्कत नहीं रह गई होगी इसको समझने में। लिख लिया, बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।